सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। रुकन लोकसभा रह चुकी सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद पहली बार राज्यसभा में दाखिल हुई हैं। नायब सदर जमहूरिया व राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जुमेरात की सुबह सोनिया गांधी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की जगह ली है। उनकी मुद्दत कार कल यानी 3 अप्रैल को खत्म हो गई थी। दरियासना AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लेने पर उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आम इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी होते हुए भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक मकतूब रवाना करते हुए कांग्रेस के बेसिमत होने की शिकायत की और लिखा कि जिस जज्बे के साथ वो पार्टी में शामिल हुए थे वो इस बात पर मायूस है कि कांग्रेस भटक गई है, इसलिए वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी हो रहे हैं। जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी उन्होंने पोस्ट किया कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बेसिमत आगे बढ़ रही है वो उससे मुतमईन नहीं है और इसलिए कांग्रेस के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं। बादजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS के कायदीन और कारकुनान की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। महबूबनगर और मल्काजगिरी पार्लिमानी हलकों के कायदीन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। गुज़िश्ता साल होने वाले असम्बली इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली भारत राष्ट्रीय समिति से जुड़े कई कायदीन एक के बाद दीगर पार्टी छोड़कर दीगर पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जुमेरात को महबूबनगर और मल्काजगिरी पार्लिमानी हलकों के कायदीन ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर ने खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस मौके पर महबूबनगर पार्लिमानी उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी, MLC पटना महेंदर रेड्डी, मैनमपल्ली हनुमंतराव व दीगर मौजूद थे।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में NSUI के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जाने वाली उगादी तक़रीब का पोस्टर जारी किया। ज़राए ने बताया कि उगादी त्यौहार के खुसूस में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी NSUI यूनिट के तलबा ने NSUI रियासती सदर बालमोर वेंकट की निगरानी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें यूनिवर्सिटी में मुनक़िद उगादी तक़रीब के लिए मदऊ किया। दरियासना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों उगादी तक़रीब का पोस्टर भी जारी किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के इलाज के लिए हिंदुस्तान की तैयार की गई पहली जीन थेरापी का आगाज किया। सदर द्रौपदी मुर्मू जुमेरात को मुंबई के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने IIT बॉम्बे में कैंसर के इलाज के लिए हिंदुस्तान में तैयार की गई पहली जीन थेरापी को लॉन्च किया और उसे कौम के नाम मानून किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज जो थेरापी लॉन्च की गई है वो सस्ती और काबिले रसाई है। इससे पूरी इंसानियत को एक नई उम्मीद मिली है। उन्होंने एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप की काविशों को भी सराहा। What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR T cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. The development of this therapy in India over the past decade and its approval in October 2023 speaks volumes about the skills of Indian scientists and physicians. तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवि गुप्ता के हाथों 25 मैंडेटरी CD फाइल्स डॉक्यूमेंट्स नामी किताब का रस्म इजरा अमल में आया। TSNAB की जानिब से तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने के मिशन के तहत TOT कोर्स के नाम से पुलिस और एक्साइज के एहलकारों के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DGP तेलंगाना रवि गुप्ता ने 25 मैंडेटरी CD फाइल्स डॉक्यूमेंट्स नामी किताब का इजरा किया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने नलगोंडा जिले के नंदीकोंडा में पीने के पानी के टैंक में तकरीबन 30 बंदरों की नाशे पाए जाने के वाक़े के बाद पानी के टैंक का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक नंदीकोंडा बल्दी हुदूद में पानी की टांकी में तकरीबन 30 बंदरों की नाशे पाई गई है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने नंदीकोंडा पहुंचकर पानी की टैंक का मुआयना किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत पर अवाम और इंतजामिया को नजरअंदाज करने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि हुकूमत काश्तकारी और पीने के पानी का मसला हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जगदीश रेड्डी ने उस टैंक से पानी पीने वाले तमाम लोगों की सेहत की जांच करवाने की मांग की है। రైతులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పి ప్రభుత్వంతో మేము మాట్లాడతాం, ప్రభుత్వాన్ని కదిలిస్తామని చెప్పి మేము 15-20 రోజులు ఎండలో పొలాల్లో తిరిగినా కూడా ఒక మంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ స్పందించిన పాపన పోలేదు. చివరికి కేసీఆర్ గారు వచ్చి రంగంలో దిగి అసలు ఇది ప్రభుత్వం ఉన్నదా లేదా, ఏంది ప్రభుత్వం దేని కొరకు ఉన్నది, 10 ఏళ్ళు నేను తిప్పలబడి తయారు చేసిన ఈ వ్యవసాయ రంగం ఇంత తొందరగా ఇట్లా దెబ్బతింటుందని నేను అనుకోలేదు, కలగనలేదు, బాధ కలుగుతుంది అని చెప్పి
వారు వచ్చిపోయి మళ్ళీ జనగామ సూర్యాపేట తాలూకు జిల్లాల్ని సందర్శించి ఇక్కడ కూడా రావాల్సింది ఉండే ఆలస్యం అవడం వల్ల వారు వెళ్తూ కరీంనగర్ నుంచి కూడా అక్కడ ప్రజల నుంచి అక్కడ రైతుల నుంచి విజ్ఞప్తులు వచ్చినాయని చెప్పి కరీంనగర్ ప్రాంతానికి కూడా వస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు కానీ ప్రభుత్వంలో కదలికి వచ్చింది. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने ईद उल फित्र की नमाज के लिए तमाम ईदगाहों में मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी. बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने ईद उल फित्र के पेश नज़र पार्टी के कॉरपोरेटर्स, बल्दी बरखी और आब रसानी के ओहदेदारों के हमरा हल्के कारवान की तमाम बड़ी ईदगाहों का दौरा किया. उन्होंने कॉरपोरेटर्स और मुतल्लिका ओहदेदारों को ईदगाहों में ईद उल फित्र की नमाज के लिए मौसर इंतजाम करने की हिदायत जारी की है. एसएआर कंस्ट्रक्शन के बिल्डर की जानिब से डेवलपमेंट के नाम पर एक शहरी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला पेश आया है. तफसीलात के मुताबिक एनआरआई मोहम्मद अब्दुल हमीद ने एसएआर कंस्ट्रक्शन के बिल्डर सैयद अजहर अली के साथ एक माहिदा किया था और डेवलपमेंट के लिए पीपलगढ़ा में 400 गज अराजी उन्हें सौंपी थी. मोहम्मद अब्दुल हमीद की अहलिया सलमा ने एक बयान जारी करते हुए बिल्डर की जानिब से की गई धोखाधड़ी की तफसीलात बताई हैं और बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा है। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद है जो एनआरआई है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर सैयद अजहर अली के साथ हुआ था 2019 में। हमारी ज़मीन है पुपुलगुड़ा, प्लॉट नंबर 131, 132 जो 400 स्क्वायर यार्ड है, 400 गज जो ज़मीन है हमारी, ये हमने डेवलपमेंट पे दिया था सैयद अजहर अली को। 50-50% शेयर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ये डे 1 से हमारे साथ चीट करते आ रहा है। साइन होते वक्त ये कुछ और ही मैप डाला था, मगर बाद में इसको चेंज करने के लिए बोले तो वो बोला कि नहीं, ये हम बना लेंगे, बाद में अपने मर्जी से हम इसको चेंज कर सकते। हमको टोटल 16 फ्लैट्स बनाने का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से उन्होंने हमें खाली सिर्फ 3 रजिस्टर्ड फ्लैट्स दिए और 5 अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स दिए। और उसके पास बिल्डर अजहर के पास 6 रजिस्टर्ड फ्लैट्स है, 7 रजिस्टर्ड फ्लैट्स है इनफैक्ट, और एक अनरजिस्टर्ड है। ये रजिस्ट्री फ्लैट्स मतलब आपका जब एग्रीमेंट हुआ था, तो जब आपने एग्रीमेंट में होने करा था कि ये रजिस्ट्री फ्लैट्स आपकी चाहिए, वो बोला आगे पीछे कर ले सकते। वो उसने बताया कि हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये तो सिर्फ एक मैप है, बन जाने देइए, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो नहीं तो आपका पेपर वर्क में कोई लिखा पड़े पे एग्रीमेंट नहीं, वो उसके मसले की बात नहीं है, वो अपन कर ले सकते हैं, वो बाद में उसको अपन चेंज कर ले सकते हैं। वो ऐसी बात बना के हमको चुप करा दिया। तेलंगाना के निर्मल जिले के नरसापुर मंडल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 20 तालिबात दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गई। जरा ने बताया कि 6ठी जमात की तालिबात दोपहर का खाना खाने के बाद स्कूल पहुंची, ताहम शाम में उनकी सेहत खराब हो गई, जिस पर उन तमाम तालिबात को एम्बुलेंस के जरिए नरसापुर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बादशाह 5 तालिबात को निर्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े की इतला पर तालिबात के वालिदैन ने उन्हें मतला न करने पर स्कूल इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। डॉक्टर्स ने बताया है कि तमाम तालिबात की सेहत मुस्तहकम है।
ఇంకా సకాలం ప్రైవేట్ లో తీసుకెళ్ళండి ఏం కాలేదు మీ పాపకి ఏం కాలేదు అంటారు మీరు చూడండి ఒకసారి ఎంత పేరుతుందో మీ పాపలను ఎట్లా చేస్తారా మీ పాపాలను ఎట్లా ఉంచుకుంటారా మేడం గిట్టు ఒకసారి ఎందుకు ఏం తప్పేస్తారు ఎందుకు తప్పేస్తారు సమాధానం ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చినావు నువ్వు సమాధానం ఏమి ఇచ్చినావు నాకు ఏం కాలేదని చెప్పినావు కదా ఏం కాదని ఎందుకు చెప్పినా నాకు నువ్వు నిన్నెందుకు వేయలేదు కాదు నాకు ఇదే కాదు నిన్నెందుకు వేయలేడు అలా క్లాస్ టీచర్ అయితే లీవ్ ఉన్నా रियासत कर्नाटक के विजयपुर जिले के लचियान गांव में बोरवेल के गड्ढे में गिरने वाले 2 साल लड़के को बाहिफाजत बचा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 साल सत्विक सतीश गुज़िश्ता रोज 16 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने 20 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़के को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। सत्विक को बाहिफाजत बाहर निकालने के बाद वालिदैन, रिश्तेदारों और गांव वालों की जानिब से जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई। जराये ने बताया है कि सत्विक को फौरी तौर पर वहां तैनात की गई एम्बुलेंस मुंतकिल किया गया। एक तेज रफ्तार लारी ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी, 4 मुसाफिर जख्मी जबकि बस ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक नेल्लोर से कावाली जाने वाली आरटीसी बस उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब एक रेत की लारी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिर सवार थे। जराये ने बताया कि इस हादसे में बस ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया है जबकि 4 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और दीगर मुसाफिर इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के गांव में हाथी ने हलचल मचाते हुए 24 घंटों के दौरान 2 किसानों को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे हाथी ने कोंडापल्ली गांव में 55 साल के पोसना नामी किसान पर हमला किया जो कि खेतों को पानी डालने का काम कर रहा था। इस हमले में वो मौके पर ही हलाक हो गया। आपको बता दें कि एक नर हाथी गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र के सरहदी इलाके से तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कोनाला मंडल के बोरीपल्ली गांव में दाखिल हुआ था। उसने खेतों में घुसकर अलोरी शंकर नामी एक शख्स पर हमला करके उसे हलाक कर दिया था। 24 घंटों के दौरान हाथी की जानिब से 2 किसानों को हलाक करने के बाद मवाजात में रहने वालों में खौफ पाया जा रहा है। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से हाथी को जंगल की तरफ भेजने का काम करने की दरख्वास्त की है। अहदेदारों ने बताया है कि बड़ी तादाद में पटाखे हासिल किए गए हैं ताकि पटाखों को जलाते हुए जंगली जानवर को खौफजदा कर उसे जंगल वापस भेजने का इंतजाम किया जा सके।
नलगुंडा जिले के नंदीकोंडा में पानी के टैंक में तकरीबन 30 बंदरों की नाशें पाई गई। रियासत तेलंगाना में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। नलगुंडा जिले के नंदीकोंडा बल्दी हुदूद में एक पानी की टांकी में तकरीबन 30 बंदरों की नाशें पाई गई। कहा जा रहा है कि पानी की टांकी का ढक्कन खुला होने की वजह से बंदर टांकी में दाखिल हुए और शायद अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस वाक़े का इल्म होने पर नंदीकोंडा बल्दी अमले ने बंदरों की नाशों को पानी से निकाला। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद से मुकामी अफराद में बेचैनी पाई जा रही है। बताया गया है कि पिछले कई दिनों से वो उसी टांकी से सरबराह किए जाने वाला पानी पी रहे थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।